देश प्रदेश में सबसे पहले खबर केरल से। केरल के कोट्टायम और अलापुझा के कुछ इलाकों की बत्तखों में बीमारी फैली है। भोपाल भेजे गए 8 सैंपल्स में 5 में बर्ड फ्लू के लक्षण मिल रहे हैं। उधर राजस्थान में 250 से ज्यादा कौवों की मौत के बाद झालावाड़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। झालावाड़ के साथ ही जिन दूसरे जिलों में मरे हुए पंछी मिले हैं, उनके सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास के जो भी मुर्गी पालक हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उनको सैंपल्स को वापस भोपाल ले भिजवाया जाएगा और वहाँ यदि संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ठीक है। यहाँ बाकी जो हमारा जो कंटेनमेंट जोन है उस पर पुलिस की, नगरपालिका और सारे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी निगरानी जारी है। जहाँ भी जो बर्ड्स अभी मर रहे हैं तो उनका सेफ डिस्पोजल हम करा रहे हैं। सिर्फ झालावाड़ ही नहीं, बीकानेर, बारां, जोधपुर, पाली, जयपुर समेत 7 जिलों से कौवों की मौत की खबर आई है, जिसके बाद सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी बना दिया है। यहाँ डेली इनके जाने क्या बीमारी होगी, डेली मर रहे हैं यहाँ पर रोज 200-500 तो मर गए होंगे। हाँ, लगभग इतने तो मर गए होंगे। इधर उधर कर रहे हैं और ये दूध कर इधर उधर नाटकी कर ये फड़फड़ा कर मर जाते हैं। कितने दिन में मर जाते हैं? ये कल मर जाएगा, ये बस आज बीमार। मतलब बीमारी तो लगातार चल रही है। हाँ, लगातार। राज्य के जिलों में विशेष दल भेजे जा रहे हैं। अजमेर में काफी बड़ी संख्या में पोल्ट्री का कारोबार है, लेकिन भरतपुर में सबसे बड़ी चिंता है घाना अभयारण्य, जहां सैकड़ों प्रवासी पक्षी आते हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कांगड़ा जिले के पौंग डैम इलाके में पिछले एक हफ्ते में 1700 से ज्यादा प्रवासी परिंदों की मौत हो गई है। भोपाल और बरेली से आई सैंपल रिपोर्ट में इन पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इन इलाकों में पर्यटन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही मछली, अंडे, चिकन समेत तमाम पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री भी अगले आदेश तक बैन कर दी गई है। सर, अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग के लिए कितना ये जो बर्ड फ्लू है उसमें घातक बोल सकते हैं? देखिए, ये तो मेडिकल फैटर्निटी बता पाएगी, लेकिन काफी घातक होता है और खास करके अभी कोविड का समय चला हुआ है और जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो भी कोविड की तरह ही होते हैं। तो ऐसे में लोगों को सेपरेट करना हमें मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए इस वक्त तो सबसे जो जरूरी चीज है वो है एहतियात रखना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इस मामले में, क्योंकि ऑलरेडी हम कोविड से जूझ रहे हैं और अगर इसकी मार पड़ती है तो ये डबल मार होगी और ऐसे में बहुत मुश्किल होगा जो वहां के लोग होंगे। खबर मेरठ से। यूपी के मेरठ में 4 और लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। पहले 2.5 साल की बच्ची में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला था, अब उसके माता पिता में भी नए स्ट्रेन की पुष्टि हो गई है। वहीं बच्ची के फूफा और उनके बेटे में भी स्ट्रेन मिला है। वहीं अभी बच्ची के बुआ की रिपोर्ट नहीं आई है। एक दिन में 4 मामले सामने आने से प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। यह परिवार 14 दिसंबर को ब्रिटेन से भारत लौटा था। और महाराष्ट्र के पुणे में स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में कोरोना को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। छात्रों को भी मास्क लगाकर ही आने दिया जा रहा है। पुणे में कोरोना के काफी मामले सामने आए थे, हालांकि स्थिति अब काफी बेहतर हो चुकी है। और खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में कोरोना वायरस के मामले तेजी से कम हुए, लेकिन इसी वायरस के नए स्ट्रेन के मामले भी अब सामने आए हैं और सारी यानी SARI के तेजी से बढ़ते मामलों ने नई समस्या खड़ी कर दी है। सारी यानी सांस लेने में परेशानी और सर्दी खांसी की जो दिक्कतें होती हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। सांस लेने में तकलीफ और सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से परेशान मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता पैदा करने वाली है। कर्नाटक के ठंडे इलाकों जैसे बेंगलुरु, चिकमंगलूर, शिवमोगा और चामराजनगर जैसे इलाकों में इस तरह के मामले ज्यादा हैं। अखबारों के मुताबिक दिसंबर के महीने में सारी के मामलों में 150% की बढ़त हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जहां पहले एक अस्पताल में औसतन 2 मरीज आते थे, अब रोज 8 से 15 के बीच आ रहे हैं। लगभग हर अस्पताल के ICU में ऐसे मरीजों को देखा जा सकता है। ऐसे मामले काफी बड़े हैं। मौजूदा मौसम इसकी एक वजह हो सकती है।
कई बार तापमान इन इलाकों में 10 डिग्री से भी कम होता है। not seen in Bangalore during earlier years. 40 साल से ऊपर या 15 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इस तरह के मामले बढ़े हैं। कोरोना के मामले अब कर्नाटक में घटकर रोजाना 800 के आसपास रह गए हैं। रिकवरी रेट 90% है, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के 7 मामले और अब सारी की वजह से हालात बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ठंड के मौसम में सारी के मामले बढ़ते ही हैं, क्योंकि मौसम इसकी एक वजह है। सारी केसेस विल इंक्रीज। सांस लेने में परेशानी और सर्दी खांसी से पीड़ित हर एक मरीज का यहाँ कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि सारी और कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के बीच का फासला ज्यादा का नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी ने भी कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर की आशंका जताई है। ऐसे में सरकार और डॉक्टर किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहते। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल में बीजेपी रोड शो कर लगातार अपनी ताकत दिखा रही है। पिछले महीने अमित शाह ने बोलपुर में रोड शो किया। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी लगातार रोड शो कर रहे हैं। सोमवार को बीजेपी ने कोलकाता में रोड शो किया। पहले रोड शो की इजाजत मिलने में परेशानी हुई, फिर रोड शो पर तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा जूते फेंकने का आरोप लगा और अंत में रोड शो में शोभन चैटर्जी नहीं आए। शोभन चैटर्जी तृणमूल में थे और 2019 में बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं उनकी पत्नी वैशाखी चैटर्जी भी नहीं पहुंची। उनका कहना है कि उन्हें सही तरीके से निमंत्रण नहीं दिया गया। झारखंड में बांस से बने सामानों को लोकप्रिय बनाने में जुटी हुई हैं जीतन देवी। वो लगातार बांस से नए नए सामान बना रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी सिखा रही हैं। जीतन देवी का कहना है कि बहुत पहले से ही बांस से बनाए सामानों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने इसका इस्तेमाल कम कर दिया है। अब फिर से इन्हें पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं।